अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहांज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। इंग्लैंड पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बन गया और हम कप्तान चुनने या ना चुनने के मखमसे में गिरफ्तार हैं। यहाँ भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान को चुनने के ट्रायल्स हो रहे हैं। देखते हैं क्या हो रहा है। छोड़ दो टांगे, ज़माना क्या कहेगा, इन टांगों का ज़माना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। नहीं छोड़ूंगा कप्तानी नहीं। और छड़ दे कप्तानी, जिवें विकेट पीछे कैच छड़ दे इंज कप्तानी भी छड़ दे। खुदा दो कप्तानी छोड़ दो, जैसे टॉस जीत के बैटिंग छोड़ते है कप्तानी छोड़ दो। जब तक सूरज चांद रहेगा सरफराज कप्तान रहेगा। ऐसे नहीं से होंगे ना, मैं तो कप्तानी छड़ दे। खुदा दा वास्ता कप्तानी छड़ दे, अल्लाह दा वास्ता। 100 मैं मारिया कप्तानी मेरी बनती के नहीं दसो। मेरा कप्तानी बनता है, जिस विकेट के पीछे बैठते है मैंने 5-5 उसमें बॉल मारा है। जो तुम्हारी कारकर्दगी है, फिर तुम वजह दो कप्तानी नहीं छोड़ रहा, मुझे तब सोच होता है पर हो मियां बेवकूफों की तरह बात मत करो, मैं दो लगा भी देता होता हूँ। ने अपनी तैयारी की, भरपूर एफर्ट किया और मैं समझता हूँ कि सॉरी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी टीम 5वें नंबर पे आई आउट ऑफ इतने। तो बजाय इसके कि हम ये देखें कि 5वें नंबर पे आई, उनको अप्रिशिएट करेंगे भाई नेक्स्ट टाइम ये रनर अप या चैंपियन बन जाएंगे, तो तनकीद करना मेरा ख्याल फेयर नहीं है। कप्तान बनने का फैसला हो रहा है, साबका चेयरमैन को पता ही। एजाज भट्ट साहब आप? वेलकम सर, वेलकम। आप बड़े मौके पर आए हैं, आप तशरीफ लाए, इनके फैसला करना अपने कप्तानी का लड़ रहे थे अभी ये। अब आप दो सीनियर खड़े हैं, भट्ट साहब भी खड़े हैं, सरफराज भाई आप भी खड़े हैं, तो डिसीजन कर दे। मैंने ICC ट्रॉफी जीती थी। सर आप इधर तशरीफ ले आए, मिलकर फैसला करते हैं ट्रायल से। ये तो सारे दावेदार हुए फिरते हैं, प्लीज चलो छेती दसो तो जो कप्तान किने बनना। नहीं विकटां नूं नहीं पता, तुसी चेयरमैन हैगे हो, ध्यान ना। जिद्दां मेरा ढिड मैनू पैर नजर नहीं आते, विकटां कित्थों आनी। सर आप चलो, कम आपके आराम के दिन है। बड़ा आराम कीता है, खाने च जरा परहेज रखनी थोड़ी जी। तेरे पल्लेओं खाना वा मैं करना सीढ़ी नहीं चलनी सर। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਹਾਲਾत खराब हो गए ने, दुआने ला ले। ये दुआना नहीं हेलमेट है। पेट मुझे पकड़ाते हैं सर। आप कप्तानी नहीं फड़ान दे तो पेट फड़ा दो। कप्तान बनना हो ना तो कप्तानी के आदाब भी सीखो। आदाब नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑल द बॉयज डिड वेरी वेल सर। लेकिन मजी तो कुदरत की वजह से हम हार गए। बारिश मैंने तो नहीं लगाई सर, वो श्रीलंका के साथ बारिश होगी जिसकी वजह से हम बाहर हो गए, वरना बारिश ना होती। मैंने कब आपके कदमों में रखना था सर। उनकी बाहर की जगह तो ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ छतरियां फड़ा दी है। इसका समझ नहीं आता है सर हमको। मेरा 150 पे बॉल जाता था स्पीड पे, इसने कहा यहाँ से फेंको, मुझसे पकड़ा नहीं जाता, बेटा 30 पे फेंकता हूँ। तो मैंने फ्लोर 1 का कहा था। भट्ट साहब मैनू नाल लेके गए ने ते 3 महीने तो मैनू तौलिया तक नहीं बढ़ाउंदे, ता बॉल मैं कटा करनी सी। चंगा है तेरे हथों तौलिया नहीं फड़े। हर बंदे नू अपनी जान प्यारी। सर मैनू भी 4 मैच इन्होंने बिठाई रखे, जे खिडाया तो तुसी देखो मैं 70-75 नहीं कीता। तुसी मैनू बनाओ कप्तान, इन्हां दे इशारियां दी भी सानू समझ नहीं आउंदी। किनू बुला ले, इस लंबड़ू नू जदीद क्रिकेट दा की पता होवे। ये बात है, आपको क्या पता क्रिकेट का? एक मैच खेले और बने फिरते एक्सपर्ट। हमने मेहनत की है, इमरान को स्विंग मैंने सिखाई है, उसका एक्शन मैंने सही करवाया। ये सारे हमारे मरूने मिन्नत है खिलाड़ी। आप कहते हैं मुझे पता कुछ नहीं है। कीता की है तू, एक मैच च 9 विकेटां लितियां ने, ऐडा तू फुम्मन। हाँ एक मिनट, एक मैच में 3 इधर 3 उधर 6 विकेट होता है, 3 और किधर से लाए? सर मैनू कप्तान बना दिओ, अगर मैं ना होंदा ते तुसी अफगानिस्तान तो भी मैच हार जाना सी। अरे तू कीता की है? और मैं बाहर बैठ के उन्होंने गुस्सा दवाया, तदे ते मिसफील्ड करते रहे हो। सर कप्तानी का अकदर मैं हूँ। तू की कीता है? मैं हैंडसम हूँ। ओए जा काम कर, पहले ही हैंडसम नू भुगतन डे पहले ਤੁਹਾਡੇ सबर का इम्तिहान होएगा। लो जी 2 दिन इथों भी कख नहीं जी लबना हूं। सर मैं बचपन से बहुत सबर करता आ रहा हूं सर। और तेरे स्कोर क्रंच भी लगता है, तू सबर तो ज्यादा काम ले ले। और स्कोर दे विच ते सबर हुंदा ही नहीं, जिथे सिंगल हो रही हुंदी उत्थे तो फटवा दे डबल लोड डबल लोड डबल लोड डबल लोड। बहुत कॉन्फिडेंस है हमेशा। आप देखें मेरी हर शॉट आपको ऐसी नजर आएगी, ऐसी, यानी मैं बहुत मोहतात खेलता रहा हूं। भट्ट साहब, कैप्टन के लिए कूल माइंडेड होना और गैर यकीनी सूरत हाल में पेशेंस का मुजाहरा करना बड़ा जरूरी है, लेकिन हमारे कैप्टन पे ये इल्जाम है कि इनमें पेशेंस नहीं है। क्या बात करती है आप? मुझ में पेशेंस नहीं है? कमाल करती है आप। मुझ में पेशेंस नहीं है। सारी टीम को आगे मैंने लीड किया। कितना प्रेशर होता है खिलाड़ी के ऊपर खेलते रहे गाँव में। आपको प्लीज सर, सर एक मिनट, सर प्लीज, सर एक मिनट,
सर एक मिनट कप्तानी च तो रहे नहीं है, छोटे मोटे इंटरव्यू तो भी जाना तुसी। इन्ना जोर ग्राउंड च लाया हुंदा अज असीं बाहर ना हुंदे। जाने दे खुद मार खाएगा। इंडिया के साथ मैच था, ये सारे रो रहे थे, मैंने सबको हौसला दिया, कोई बात नहीं, फिर हार जाएंगे। हाँ जी। पहली बात कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है ग्राउंड के अंदर। मैंने इनको हौसला दिया सालों को। इन्होंने हौसला नहीं दिया, नाल टिश्यू देते के थ्रू साफ करो, कोई ऐसी गल नहीं। ग्राउंड मैन जी भाईजान। है तेरा जी फरमाइए। बाल्टी लेके आ। दुध मंगा रहे हो? आओ तेरियां लत्तां सो जांदियां ने ना, तेनू पियाना। बट साहब ये क्या कर रहे हैं आप? बाल्टी? इन्हां दे सबर दा इम्तिहान लेना। तू क्यों बेसब्री हो रही है? ये लीजिए बाल्टी। आ लिया। सर बाल्टी से सबर का इम्तिहान कैसे सर? उन्हीं तेनू दसना, एक डंडा भी फड़ा। सर इन्हां दियां किट्टां धोण लगे हो जी? हम मेहनत करते हैं, ये तो विकेट पे बैठा रहता है, हम भागते हैं कभी उधर कभी उधर। अबे 6 घंटे बैठ के दिखा ना, यूं कबाब पार। आजाओ वेल्डन खींच के रखेंगे। अबे सीधी गेंद करो। आ जाते हैं सफारशें करवा के, बाद में कहते हैं खिलाया नहीं। सर खींच के रख थोड़ी सी गेंद। अबे सीधी गेंद कर, सीधी। तेरी अम्मा मेरी अम्मा के कदमों में आके बैठ गई थी, खिला लो मेरे लौंडे को, वरना बर्बाद हो जाएगा। कल मुँह गेंद कर। चल शाबाश आजा। वहां से लेते हैं, विकेट पे बैठे हैं, तंदूर पे बैठे हैं। अबे उठाओ ना। ना उठाओ। अबे लता ओए ਇਹਨੂੰ उठन दे, उठेगा तो यदि सीट पे पवांगे। देखो ना, एक मिनट। अच्छा जुबानें बंद करो अपनी। सर इसका क्या करना है? तू कुछ करना चाहना तो कर ले, फिर मैं उधर इस्तेमाल करना। पानी गर्म करके ना सारे दी शेव कर दे। चुप कर। डंडा तेनू क्या सी लेके आ? भाई ये डंडा ही है, वो कुल्फी थोड़ी है, ये पकड़े। अगे आ। जी सर। अच्छा दस तेनू की नजर आ रहा है? सर नजर तो कुछ नहीं आ रहा, धौन तो चिप चिप जी हो रही है। आज जो अटैक हुंदा ना ते पैरां थल्लेओं निकल जाते ने। आज मैं इन्हां पैरां ते खलोना सिखाना। और सर जिन्हों अटैक होवे वो तो पैरों ते खलो ही नहीं सकता। हुण जेड़ा इत्थे हथ रखेगा ओनू अटैक समझा। अच्छा आपका मतलब है कि हमारे ओपनर्स अटैक फेस नहीं कर सकते? आहो वेखो जरा। देखिया जे बॉलर ने जे स्टार्ट नहीं लिया ते नचना शुरू करता। चाचे नाचा जे आना होवे ता तू बाहर जरा, तेरा भी स्टैमिना चेक करिए। बट साहब शॉट ऑफ लेंथ भी नहीं खेली जाती इनसे तो। शॉट ऑफ लेंथ तो ते इंज कैच दिंदा ने जिवें बंदा नचदे खुसरे नू ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਾਣਾ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਉਤਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਲੈ ਫਿਰ ਆਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਟਿਕੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਚ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਠਾ ਡਿੱਗਦਾ। मुझ पे ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਂ? और जब शॉट पे जाती ना मैं इंजी थले बह जाना। कैप्टन को अटैकिंग और डेयरिंग होना चाहिए, डिफेंसिव और डरपोक कप्तान जीता हुआ मैच भी हरवा देता है सर। तो क्या करूं? मुखालिफ टीम के कप्तान के पैर पे दंडी वट दूं, दोनों करवाने शुरू कर दूं, विकेटों पर लात मारूं, क्या करूं? कर तो रहा था अटैक। तो अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ कितना डिफेंसिव खेले आप, सर पे चढ़ा लिया आपने टीम को। आपको चाहिए था 200 रन से हराते अफगानिस्तान को। तो कैसे 200 रन से हराता? हमने बैटिंग की बाद में की थी, बाला तो नहीं बच गया। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या किया आपने? उनके खिलाफ तो टोटल 200 नहीं कर सके, तो 200 से कैसे हराते? सारी बातें कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? क्यों? आपको ब्लेम करते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं तो करवाऊं बॉलर शाहीन से और आमिर से, पूछे ना उनसे 4 ओवर से ऊपर फेंक सकते हैं? कौन? उनसे मुसलसल 10 ओवर करवा के अस्पताल दाखिल करवा दूं उनको? कौन जिम्मेदार होगा? क्या मुंह दिखाऊंगा पीसीबी को? खिलाड़ी भेजे जाके अस्पताल में एडमिट हो गए, आपके अंदर इंसानियत आई कि नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बॉयज डूइंग वेल। चेज करन लगे ते इन्हां दे हाथ पैर इंज फुल जांदे ने जिवें छाबा पै गया होवे जी। इम्तिहानी सेंटर दे। भाई अरे क्या हुआ? पिच बिल्कुल तैयार है, लेकिन ग्राउंड में कचरा बहुत है। तो क्या करूं? तो मेरे साथ मिलके जरा उसको साफ करवा दे। तेरी ने जा जरा पकड़। वेखना किवें चेज करदे ने जिन्हों करना हुंदा है। बट साहब माफी चाहती हूँ, आज मैं लेट हो गई। कौन से वो लोग हैं जिनका आप बता रहे थे कि दिमागी तौर पे कमजोर हैं और उनकी काउंसलिंग करनी है? ऐने ओ बच्चे जरा जिहा टारगेट वधिया नहीं ते इन्हां दा बीपी टिकिया नहीं। आप फिक्र न कीजिए बट साहब, अब मैं आ गई हूँ ना। हाँ तुसी चेस करना, ਅਸੀਂ ਹੁਣ सिर्फ फील्डिंग ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। और कप्तान सिर्फ टॉस कर दे, बैटिंग पे ओपनर कर देने। मैं हूं कप्तान, क्योंकि मैं
से हूँ। मैं कप्तान हूं, मैं पानी भी नहीं पिया सकता। कहते हैं कप्तान सिर्फ टास्क करते हैं, बाकी मैडम बकवास करते हैं। बट अब तुम ही कहो किसकी बात पहले सुनो। भट्ट साहब तो खुद सकते में आ गए। तो मेरी गल सुन, अगला गाना गा, पिछले का बड़ा मजा आया। सच्ची? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ खिंचणगे टारगेट घटा चेज करना। ये बनाना मैं विकेट को वापस लगा रहा हूँ सर। मेरे अंदर सरफराज कोई इज्जत नहीं है, आप सर। ऑलरेडी कप्तान हैं। मुझे हटा देंगे ना। सरफराज कौन हटा देगा? हम हटा रहे हैं, हम हटा रहे हैं। मैं हटाऊंगा। ये जो डब्बों में बैठे होते हैं ये हटाएंगे। सरफराज डब्बों में कौन? एनालिस्ट। डब्बों में तो कराची, लाहौर और मुल्तान की लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्रिकेट के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा। बदनसीबी भाई कप्तान को चाहिए कि अपने प्लेयर्स को उनके प्लसेस पर खिलाए, ना कि मीडिया और अवाम के दबाव में आ जाए। सरफराज ये क्या कर रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ ना। जिन्हें तेनों नींदर आंदी तू मंजी लक नाल ही बन ले। बैंगलोर टेस्ट का आखिरी दिन था। इकबाल कासिम और तौसीफ बॉलिंग कर रहे थे। खान साहब को जनरल जियाउल हक ने मशवरा दिया कि वो खुद बॉलिंग करे। खान साहब ने नहीं मानी। हाँ तो क्या करूँ? अब जनरल जिया तो नहीं ना, अब कौन करेगा फोन? आपको खान साहब ने मशवरा तो दिया था। हाँ तो खान साहब ने मुझे भी किया था फोन, मैंने नहीं माना। तो और गिली पिच है, उसके ऊपर मैं कैसे पहले बारी ले लूं? हारते हैं तो खान साहब की बदनामी थोड़ी होगी, मेरी बात होगी मेरी। आपको 99 का वर्ल्ड कप याद है? 132 में पूरी टीम लुढ़क गई थी पहले बारी के चक्कर में। आज तक खिलाड़ी वसीम अकरम को क्या? क्योंकि गलत फैसला हो गया ना कप्तान से। बाजी जो मैं सोना ना मैंने बुरे बुरे ख्वाब आते ने, इस करके मैं टेक के विकेट ते नहीं खलो सकता। इस बात का आपका टिककर खेलने से क्या ताल्लुक है? मैंने बुरे बुरे ख्वाब आते ना, मैंने लगता मेरे मुंह ते बाउंसर वज गया, मैंने लगता मेरी पसलियां टुट जाएंगी गेंद वजन ना। मैंने बड़े बुरे ख्वाब आते, मैंने घर जान दोगे? बुरे ख्वाब वाली कौन सी बात है? तो खिलाड़ी का जेवर है चोटे। मेरे साथ भी ऐसे ही मसले। जब मैं भाग रहा होता हूँ ना बॉल लेके, तो मुझे लग रहा है बैट्समैन बॉल को नहीं मुझे देख रहा है। हाँ जी, इन्हें तो बैट्समैन ते हरासमेंट का केस करता सी। क्या? बट साहब इन मसाइल का क्या करेंगे आप? ऐसे से भी बुलाइए कुतूनी देने वाली। किली किली का दरदर की चिड़िया चिया का समुद्र की मछलियां मछलियों के मछरे मछरे के बादशाह बादशाह का जीर का घोड़ा। ये क्या है भाई? तौलिया ते पानी ले आई, शेव ते मैं घरों करके आया। मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का ओपनर है। भाई साहब ये क्या है? असि तो स्कोर भी इन्होंने किया पानी का वफा करा था। गाने तो पहले लड़की गा रही थी, मगर ये क्या गा रही है? बुरे बुरे जेड़े खाब आंदे ने ना, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਂਦੇ ਜੀ ਬੁਰੇ ਖਾਬ ਸੰਦੇ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ। नीचे बैठो। अच्छा मैं बैठ जाता हूँ। बुरे खाब वाले रोके घर संद नहीं आंदा। ख्वाब तो देखते सदा हमें क्यों मिल रही है बे? इधर जिस दिन वर्ल्ड कप जो बाहर होई नींद नहीं आउंदी, खाब किथों आउणा? कौन है? आवाम दे रमाना दा। एक को बोला था सारे लम लेट हो गए, ये है इनके हौसले। तो टीम डिगदी सारी इकट्ठी डिगदी। ये टॉवल उसके सर पे दो। अच्छा बाजी मैं अभी देता हूँ, मुझे कुछ न कहना। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? चीज़ों को भी खेदी समझते हैं। हर गल ते टाडा तरा निकलदा। ओ यार मेरे हाल मिचेल स्टार्क दा सिर ले आई। ये हौसले हैं इनके, देख ले। तू दस तेनों की लगदा? ये राशिद कौन है? ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਹੈ। हाँ नहीं 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 नहीं, ये कौन है? ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ। हाँ कुलदीप यादव है, ओ ही करदा इंज पुठी सीधी गेम। आ वेखे कुड़ी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ। घर के किली किली के दरदर की चिड़िया चिया का समुद्र की मछलियां मछलियों के मछरे मछरे के बादशाह बादशाह का जीर इसके ऊपर टॉवल दो। ये तो खाने में भी इसके ऊपर मुझ पे भाई बाबर। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਲਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਢੱਕਦਾ ਜੇ। क्या नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है कि एक फलदार दरख्त है, उसके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ और पीछे बंदे खड़े हुए हैं डंडे लेके। मैं भागना चाह रहा हूँ, मुझसे भागा नहीं जाए। जिन्होंने भागना हुंदा ढोल की गल च पा के मैडम ऐसे तो ये बेचारे सारे एक एक करके
गायब हो जाएंगे। ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ 'ਚ 100 ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਂਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਗਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਿਧਰ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਅੱਗੇ ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੋਏਗਾ ਤੇ ਖਾ ਪਾਏਗਾ ਉੱਠ ਉੱਠ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ जो आगे सुन नहीं रहा बार बार तुम्हें कह रहे हैं ਓਏ ਡਰਾਉਣੇ ਖਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਐਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ इनको हमारे बारे में बताओ क्या साफ सुथरा कैरियर था हमारा ਓਏ ਛੱਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ क्या दिखाई दिया? शोरे च नान भी होंगे एक बस। अंदाजा कीजिए भट्ट साहब इन्हें इस प्याले में भी खाना ही नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है बिच बोटी कोई नहीं अबे रोके ना वो मैनू फुल नजर आ रही। वाह फोटो हो जानी वो खाली फुल नहीं बंदे भी गई क्या कुछ खरीदने वाले होंगे कुछ बेचने वाले वो नहीं बेचे कि मंजी भी पई चारपाई वो मंजी दे आले दुआले भी बंदे खलोते ने उदों ते एक बंदा भी लम्मा पिया ओदे नक च रूह है वो शख्स कौन है भाई? तौलिया थोड़ा या ऊंचा कर ले ओए मंजी ते कौन पिया होया ओ एक मिनट प्याला मेरे नेड़े कर मेनू मुंह ते देख लेंदे मेनू लगदा मेरा ताया मर गया ओ तेरी मेरे ओ मुंह ते ओ बहा दे मुंह बखा दे आप किसी ने मुंह दिखाने जोगे नहीं रहे तुसी और ठीक है समझ लग गई है इन्हां नू गैरां दा नहीं अपने दा बहुता डर है बाजी सामने से कुछ छेड़ रहा है आपको क्या घर के किली किली का दरद की चिड़िया चिया का समंदर की मछलियां मछलियों के मछरे का बादशाह बादशाह का वजीर वजीर का ए धोनी दी बुढ़ी की साडे ते काला इलम कर रही तो दूसरों के लिए क्यों नहीं कोई तावीज दबा देता? तुम लोग ही रह गए हो। चले गई है ओए वो तो उदों दी चले गई है उठ के खड़ो हो ताड़े गोडे नाल ले गई है अरे खान साहब आए आप तशरीफ लाए मैंने इनसे गिन गिन के हिसाब ले रहा है खान साहब गुड इवनिंग सर अब तो सलाम कर रहे अब तो सलूट मार रहे तो खान साहब इधर आए ना मेरे पास ये कहाँ साहब है? The world is counting down, the flags are up, it's gonna be number one, be one, the left and cheer, who knows the war, and we सर मुझे आज भी याद है उनके बाद में सुना वो क्या कह रहे हैं आपसे आपने नाचना कूदना शुरू कर दिया है आपने इनकी बात नहीं मानी तो अल्लाह की कसम सर मैं मेरी पिट 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 कर रही थी गीली पीछी तो उसके ऊपर बैटिंग कर देता तो लेने के देने पड़ जाते वो तो हमारा दिल नहीं था सर वो शाइन कर करके इनकी हत्था की लकीरें मिट गई अपने हाथों की लकीरों में बता ले मुझको सर मेरा कोई कसूर नहीं ए मेनू वारी उदों दिंदे सन जदों पार्ट टाइम बॉलर आ जांदा सन मेनू समझ नहीं सी आंदी मैं आउट हो जांदा सन वाह वाह मेरे सारे मैच चौके देख लो मैं 70-80 तो घट नहीं किया मरिया मुकिया मैं 70 तक कीता ही कप्तान आपको भी तो वसीम अकरम ने जिताया था ऊपर नीचे 2 विकेटें लेके वरना हार्ड लक तो आपकी थी मैं अपनी एफिशिएंसी ना दिखा पड़े बातें तो क्या दिखाऊं बे जी जो किया वही दिखाऊंगा ना पूरे टूर्नामेंट च एफिशिएंसियां ते इन्हां दियां नजर ही नहीं आईयां खान साहब वो मैं कैसे अच्छा कप्तान बनूंगा टीम का मुझे टिप्स दो वाह Gol meciunile 2 ori de Linzama. Cu 11 पैसे नहीं दे मिला उसे क्या आपको पैसे नहीं मिले? ऐसा इन्हें बता दे अगर इन्होंने पैसे ना दिए मेहरबानी है भाई और की मत अच्छा भी ये धोबी हैं ऐसा तो इन्हें तू भी कह रही है इसकी तो लॉन्ड्री है हाँ जी जो भी इसके पास कपड़ा लेके आवेगा सही महल निकालेगा हाँ जी एक कपड़े धो रहे ने ओ वाम नु धो रहे ने ताड़ा साहब ही क्लियर हो जाएगा अजय फिर लाल निकलो बट सब तेरी तरफ पहले भी पैसे हैं इसके तने वो भी चुका देने हैं वरना तो याद रखना बड़ा बुरा निपटेंगे हम सारे और धमकी ना तो समझ आ गई ना मेरे होते हुए बात सब को ये कह रहा है आज मैं नहीं हो छड़ना किसे ने टोटे टोटे कर देगा सारे आते ये मौला जट है ए मौले जट दा साशे वे हाँ जी ए मूली जट मौला
कैसे? काफी मामूली लग रहे हैं। इंज दहशत नहीं पैनी, डांग दे कम से कम ब्लेड ही लवा ला। क्या वे? काफी दूर है थलो ते मैनू कीड़ी जट लग रहे हैं। डंडा पकड़ के तू ये समझ रहा है हम तुझसे डर जाएंगे? तुम्हारा डंडा भी हमसे छोटा है। ओए 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 मौला जाटू, ये आपकी बहादुरी, एक वर्ग से सबके गलाबाजियां लग गई हैं। एवं डर गए ने, उन्हें बड़ा कमा रही है कि आउट की अपील नहीं की थी। डरे तुम भी हो, वैसे ही तुमसे हिला नहीं जाते। मैं सेमीफाइनल वेखण लई ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ। अच्छा 11 ਗਾਵਾਂ ਤੇ 5 ਮੰਝਾਂ ਤੇ 3 ਕੱਟੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀ, ਤੇਰੀ ਕੇਬਲ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣਾ। एक्सक्यूज मी मौला जट, टॉक टू एजाज बट। ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਓਏ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਟਾਟੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से शहरियार आफरीदी साहब ने। वेलकम टू द शो। सर इधर इधर, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? सर यहाँ बहुत बुरे हैं जी, बहुत जालिम हैं जी, बहुत संग दिल हैं सर कौन? बहुत पत्थर दिल हैं। क्या कह रहे हैं आप? ये कहते हैं अपोजिशन वाले हमारे बारे में। जो जरा भी बोलता है हम उसे उठा के काल कोठरी में फेंक देता है। जो आज आप कर रहे हैं ना, कल अपनी आंखों से देखेंगे। ओए कोका, क्या करें हम? सर हम क्या गलत कर रहे हैं? सर जरा जिन लोगों ने मुल्क के खजाने को लूटा, जी सर, जिन लोगों ने 50 साल में मुल्क को इस जगह पर ले आए कि आज हमारे पास महंगाई करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सर What do you think of you? ये क्या था सर? 248 पाउंड खान साहब की गवर्नमेंट साबित करती है। सर हम नहीं छोड़ेगा, कोई चोर नहीं छोड़ेगा। आज चुकड़ो एनू इस हादसे तो बाद ते पंजाबी फिल्मां च इंज ही हुंदा है। ऐसे इंसान को तो बंदा घर चाय पे नहीं बुला सकता। ऐदों पड़िया काबू तो ही डिग पैना। सर ऐसे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं आप। किधर है वो पैकेट 15 किलो का? वक्त हर चीज को साबित कर देता है। अभी तो हमने उसको सिर्फ उठाया कैमरामैन, अभी तो सिर्फ उसको उठाया। सर आप क्या कह रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता वो बताएगा कौन सा वो गैंग है जो उसको सपोर्ट करता है, कितने अरसे से ये उनके लिए काम करता है, सब बोलेगा, सब बोलेगा। इसे कहते हैं लूज बॉल। अफरीदी साहब, लूज और लाइन लेंथ के बगैर फेंकी हुई बॉल बैट्समैन के कदम जमा देती है और उसके बाद फिर चौके और छिक्के। माफी के साथ कहता हूं, मरियम नवाज साहबा को आपने सेंचुरियां करने वाला बैट्समैन बना दिया। ले बंदे को तो उधार नहीं मंगया जा सकता। जिंज तक ने बंदा हाथों पैसे दे के आजे मेरी जान छोड़ो। इमरान खान को हमेशा सेट बैट्समैन को आउट करने का मजा आता है। जितना सेट बैट्समैन उतना ही करारा यॉकर। अब हुकूमत वक्त को अपने हर सियासी शिकार का हिसाब देना पड़ता है। गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे वाला चक्कर नहीं चलेगा। आगे भी बोल, कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी चौं चौं लग जी। ओ ढेले ते ढिले करो, केड़ा हादसा वेख लिया जी ताड़ी हैरानगी नहीं मुक रही। ना डील होगी ना डील होगी। 1 2 3 टंग। ठीक है। छत ते को बांदर बैठा है जिन्होंने वेख के हंसी जा रहे हो। सर वो बंदर नहीं है, वो महंगाई का जिन है जो बोतल से बाहर आ गया और वापस नहीं अब जाएगा। तुम्हें पता नहीं है महंगाई खत्म होने वाला है। इमरान खान $38 अरब
IMF पाकिस्तान को देगी, इमरान खान वो 38 अरब डॉलर अवाम में तकसीम करेगा, इक्वल तकसीम करेगा, लोगों का नोटों का बोरियां भर जाएंगी घर के अंदर, एक दूसरे के पीछे लोग भागेंगे, आगे पीछे, लेकिन लोग कहेंगे कि नहीं, मेरे पास जगह नहीं है बोरी रखने की, बेकार रखूं। कुछ चलती फिल्म चो विलन बाहर आ गए। खुशहाली खुशहाली होएगी, कोई गरीब नहीं होगा। ये जो तुम्हारी मस्किनों वाला शक्ल है, इस पर खुशहाली आ जाएगी। वैसे लगेगा तुमने पेट भर के खाना खाया है। अमेजिंग सर, यानी 38 अरब डॉलर लोगों में तकसीम कर दिए जाएंगे, खुशहाली आएगी। वैसे IMF को वापस तो नहीं करने पड़ेंगे ना? वो आपका मसला नहीं है। हाँ, वो आपका मसला है। नहीं, अगली हुकूमत का मसला है। तो अगली हुकूमत आप नहीं है? नहीं, पता नहीं कहाँ होगी और किधर, मतलब किस किस सूबे में होगी, किस में नहीं होगी, ये नहीं पता। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि मुल्क के अंदर इतनी खुशहाली आएगी कि कोकब तू दूसरी शादी कर लेगा। क्या? कोई गरीब आदमी के पास पैसा आएगा, वो क्या करेगा? दूसरी शादी? वो शादियां करेगा। सर, अभी तो लॉ पास हुआ है कि मसालियाती काउंसिल से इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी नहीं हो सकती। वो मसालियाती काउंसिल ने किसी को रोका है? नहीं, अभी तक रोका है। और नहीं तो फिर कोकब को क्यों रोकेगी? आफरीदी साहब, कॉलेज सवाल पूछो और जाओ। सर, ये मेरा प्रोग्राम है, मैं यहीं रहूंगी, आप जाएंगे। प्रोग्राम सिर्फ एक है, सिर्फ एक प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम? एहसास प्रोग्राम। अफरीदी साहब, एहसास प्रोग्राम तो वो शुरू करे जिसको गरीब का एहसास है, मरीज का एहसास है, बेरोजगार का एहसास है, प्यासे का एहसास है, भूखे का एहसास है। सबका एहसास है, लेकिन करप्शन का एहसास नहीं है। करप्शन का एहसास किसने करना है? करप्शन को खत्म करना है। इन्होंने आना सी ते मैनू क्यों साथ लिया पुत्तड़? अब पहले ही मेरा एक गुर्दा, मैं केड़े पासे जावा? तेरे पास बड़े कुत्ते आएंगे। कुत्ते? जितने चाह रख, जो मर्जी नस्ल रख, कुत्ता ही कुत्ता, कुत्ता ही कुत्ता। सर, वो गुर्दा कह रहे थे, गुर्दा। गुर्दा कह रहे हैं सर, मेरी बखी भौंकन लग गई। कौन जिम्मेदार है जनाब? आफरीदी साहब, आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स के नशे की बढ़ती हुई आदत का तदारुक कैसे करेंगे? आप यूनिवर्सिटी गई हैं कभी? यार मैंने आप यूनिवर्सिटी गई हैं कभी? गई हूँ। मैंने पूछा गए हो? कह तो रही हूँ गई हूँ। तो वहाँ पर नशा की है? आपका दिमाग ठीक है? मैं कहता हूँ नशा की है। नहीं किया। नहीं किया ना, तो उन पर इल्जाम क्यों लगाते हो? ओए पुत्तड़, अपनी चाची नु फोन कर दे, मसीतो खाली मंजी ले आवे। सर, ये मैं नहीं कह रही, ये तो आपका बयान है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में नशे का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्या कह रहे हो? ये मेरा बयान है? जी सर, आप ही ने तो कहा। यू श्योर ये मेरा बयान है? बोलो ये तुम्हारा बयान है, यकीन से कहो। सर, ये आपका बयान है। इसका मतलब है मैंने ठीक कहा है। जी? तुम लोग अगर आइंदा मुझे यूनिवर्सिटी में नशा करते हुए नजर, जुनेरा तुम्हारा बात कर रहा हूँ, आइंदा मैंने सूटा लगाते हुए देखा, यकीन करो मैं छोड़ूंगा नहीं। सर, यू नीड एंगर मैनेजमेंट। आपकी सेहत खराब हो जाएगी सर, ऐसे ना किया करें। आप ठीक कहते हो, गुस्से में हमेशा इंसान गलती करता है। खान साहब ने भी हमें यही बात सिखाई है। वेरी गुड। लेकिन इन नशों को इंसान माफ तो नहीं कर सकता ना। जी? पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल में अगर गड़बड़ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन होगा? बोलता क्यों नहीं है? तू बोल क्यों नहीं बोलती है? सर, आप जिम्मेदार होंगे। आप तुझे तेरी मैं क्यों जिम्मेदार हूँगा? अगर बच्चे नशा करेंगे, अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल दांव पे लगेगा, तो जिम्मेदार आप होंगे सर। वो अपना मुंह बंद रख, तेरी शक्ल वैसी राना सनाउल्लाह से मिलती है। सर, तुसी बैठो सर, सड़क दी अस्पताल किसे दी खबर ले? भाई ऐसा सितम क्या हो गया, इकरार था खो गया। जिंदगी की शाम थी और शाम भी जंगल में थी। बस अब यहाँ वो आपकी जिंदगी में रहेगी या मैं? अपनी कशीदे जान से पीता रहा, जीता रहा। नशा कहाँ सागर में था, मस्ती कहाँ बोतल में। अच्छे खासे बाज़ौक लगते हैं आपके शौहर। इनका मसला क्या है? इनका मसला है नशा। नशा? वो तुझे शर्म नहीं आती? नशा करता है। इतनी खूबसूरत तेरी बीवी और तू उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है।
नशा ही कहीं का। थोड़ा रखो, काली ऐनक दा ही आ कर लो। 15 साल हो गए मुझे इनकी जिंदगी में आए। अच्छा, लेकिन ये नशा है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। अगर तुम्हारे जिंदगी में आने से भी ये नशा नहीं उतरा, फिर ये नशा कब्र में जाके उतरेगा। कुछ ख्याल कीजिए, उस बेचारी की जिंदगी आपकी वजह से दूभर हो गई है। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम ज़बान कोई ना हो। तेरी में तेरे अंदर का गैरत किधर है? हाँ? तेरे अंदर का गैरत किधर है? बेदरोज दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, हमसाया कोई ना हो और पासबा कोई ना हो। थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है, वो जूली वो शीला वो रानो जमालो, कोई हमको रोको कोई हमको बचा लो। रम परियाली परलो पानी तुरलो पानी। तुमने ये फिल्म नहीं देखा? इसके अंदर कितना बुरा अंजाम बताया नशा करने वाले का। मेरी हम सुखन थाम ले मुझको, जिंदगी से भाग कर आया हूँ मैं। भाई बड़े बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती, आखिर तुम्हें आना है, थोड़ा देर लगेगी। उसका शेर है, मैंने सुना हुआ है, मुझे प्रेस करने की कोशिश न कर। सर प्लीज आप बैठिए। मैं कहती हूँ आप अपने मुशायरे समेत तशरीफ रखो जनाब। इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें। ओहो, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। वो आपसे इतनी मोहब्बत करती हैं, इसीलिए तो आपकी फिक्र में गलता है। आप इस लानत से जान क्यों नहीं छुड़वा लेते? कल के लिए न कर आज खिस्सत शराब में, ये सूए जन है साकिए कौसर के बाप में। वो तुम्हें शर्म नहीं आती? सर पे गिलास रख के नाचता हुआ कैसा घटिया लगता होगा अपनी। जिवें ऊंट पागल होया हुंदा। नहीं, ऐसा कोई नशा नहीं करते। इन्हें तो किताबों का नशा है, वो किताबें पढ़ते रहते हैं और मैं तो देखते भी नहीं। किताबें? तो ये लड़खड़ा क्यों रहे थे? लड़खड़ाना ही तो है, सारी रात तो किताबों में गर्क रहते हैं। कोई एडा नशा तेरे आम खान दी पढ़ के नहीं सी हुए। मोहतरमा ये एक मिनट, या खुदा मुझे सब्र दे, या खुदा मुझे सब्र दे, इसको लंबी जिंदगी दे, आमीन। इनू सब्र दे मेरे मालिक और मैनू इथों दौड़न दी तौफीक दे। पुत्तोड़े ए आए हुण ते मैनू तो अगों तो नहीं सदना। मैं डट गया। चांदी जी। जी पुत्तोड़े। बड़े दिन हो गए, चाची नजर नहीं आती, क्या नाराज होकर मैके चली गई हैं? नाराज भी होएगी ना, मैं ओदे पैड़ी पै के सुलह कर लेनी है। एडा डराउना ते ओ मेरे अल्ली वेखदी जिन्ना ए वेखदे ने। वैसे चाची ताड़ी दा जिक्र हो रहा है। जी वे तेरा कख ना रवे, वे मरण जो गया, वे तू मेरे हाथों मरेगा ना मुरादा, मुंह क्यों पे लकाना है? वे दस ना मैनू। चाची आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हाय, तू इथे मिठी लस्सी बना के बैठी है। चाची आप हुक्म तो करें, हम आपके लिए मीठी लस्सी भी बना लेंगे। हाँ तो बड़ा ना फिर कार जरे 40 मेहमान आके बैठे ने, मैं उन्हां नु ले आवां इथे। 40 मेहमान तू अपनी मंगनी फिर अनाउंस कर दी। घरों चांद से आंब लेना है, देखे तू गल्लां पिया करना मेरे अगे। चाची कोई ताती तूती नहीं, वे दस ना मैनू, दस तू इथे की करना है? तू आंब क्यों नहीं लेके आया? वो लैन ते मैं घरों चौं से आया, अगों मैनू दशहरी पै गया। दशहरी? ये कौन है? दिलू शहरियार फरीदी। शहीन फरीदी? इन्हें सब वर्ल्ड कप हराए, तो सानू वर्ल्ड कप हराए, सारी अमाम पे रोती है, शरम दे पे साला नक वाटे सकी है, तो सानू हरा सकी है, वर्ल्ड कप हरा देता सानू, मैं नहीं छड़ना, ओए को मार दे। हमारा सेगमेंट है बूझनाक। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। कमाल मंसूरुद्दीन, वेलकम। थैंक यू वेरी मच जी। उनके साथ प्रोफेसर साहब और जुनैरा, वेलकम जी। थैंक यू। ये आज सारे फेर लंडे दे ताजर तुसी इथे बुला ले। लंडे के क्या? अनबीटन टीम है ये, अनबीटन टीम। नहीं पिछले हफ्ते तुसी इतना जलील होए हो तो फिर कह रहे हो अनबीटेबल हो। उरले दो भी तो ठीक ने। अच्छा जी, ये परला बंदा पानी ना जहाज लेके आया। और साकी ये तो गेम का असूल है, कभी जीत कभी हार। इन्हां दे नसीबां च सिर्फ हार। कभी ऐसा भी हुआ कि हमने मतलूबा सवाल ना पूछा हो? सिकंदर बख्श तो पूछे, असि ओ नहीं पूछया गया इन्हां को।
ये बदबख्ती है ना दी। इथोपियन प्राइम मिनिस्टर तक तो हम पहुंच गए थे, बस लेकिन सिर्फ नाम नहीं याद था आपको। 20 सवालों में अपने हदफ तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है, ये बातें करना आसान है। आप किन को कह रहे हैं, ये हमें क्रेडिट देंगे इस चीज का? अच्छा जी, हमारे साथ प्रोफेसर नासिर बशीर साहब मौजूद है और हमारे पैनलिस्ट के लिए खास चैलेंज लेकर आए। तो चैलेंज लेके आना हो रहे ना, ऐसे मरे बंदे के कपड़े ले आओ। बहरहाल इतना आसान नहीं है बूझना। ये प्रोफेसर साहब है? हाँ जी। मैं यही समझ रहा है बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के मैनेजर है। धीरे, बहुत बुरी बात है। मैनेजर होना? आप सोचिए, क्या सोचेंगे? जी मैंने एक शख्सियत सोची है। लें जी, पहला क्यों तो आपको मिल गया। चलें, क्या वो मर्द हैं? नहीं। नहीं, आपसे पूछा किसी? अच्छा सर, ये बता दें कि वो शख्सियत जो है वो हयात है? नहीं, हयात नहीं है। अच्छा, क्या उनका ताल्लुक एशिया से? ताल्लुक उनका एशिया से तो नहीं था, लेकिन उनकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा एशिया ही में गुजरा। अच्छा, सियासत से उनका ताल्लुक है? क्यों ही तुसी वोट पाना? मरे बंदे दी कबर ते पानी पैंदा, वोट नहीं। जी नहीं। शुक्र है राना सनाउल्लाह तो नहीं। और मीरा जी उन्होंने कहा है कि औरत है तो सनाउल्लाह औरत है, क्या करते हो? अच्छा सर, सियासत से ताल्लुक नहीं है तो क्या अदब से ताल्लुक है? जी उनका ताल्लुक अदब से तो नहीं है, उन्होंने कुछ तख्लीक नहीं किया, लेकिन एक तख्लीकी शख्सियत से उनका ताल्लुक जरूर है। अच्छा, क्या उनका ताल्लुक उर्दू अदब से है? नहीं, बड़िया दी अदब नाल। जिस शख्सियत को मैंने पूछा है उनका ताल्लुक तो अदब से नहीं है, मैंने कहा कि जिनसे उनका ताल्लुक था उनका ताल्लुक अदब से है, उर्दू अदब से है। अच्छा, शक्लों लगदा नहीं सी कि सानू इन्ना खपाउणगे। तुम खपे कहाँ हो? अभी तो बात शुरू हुई। उन्हां दियां ते लत्तां सोनियां शुरू हो गईयां ना। क्या शख्सियत के कोई करीबी अजीज इस वक्त पाकिस्तान में है? जी हैं। प्रोफेसर साहब, सवाल जाया किया आपने, वो तो यकीनी है कोई ना कोई तो होगा। आपने ताल्लुक का पूछ लिया। एशिया का आपने कहा था, वो किसी मुल्क में भी हो सकते हैं, पाकिस्तान पता चल गया हमें। अच्छा, खातून है वो शख्सियत और उनका ताल्लुक बराह रास्त अदब से नहीं है, लेकिन जिनके साथ उनका ताल्लुक है उनका ताल्लुक आगे से अदब के साथ है। ये दो बाजी ज्यादा ना सोच के तो सोफे दे ना घुर जाए। क्यों हाथ धो के पीछे पड़े हो मेरे पैनलिस्ट के? ओदी पहले से तेनू क्या लगदा चड़ेल डाइटिंग कर रही? मैं वार्न कर रही हूँ, अगर ऐसे करोगी मैं उठा दूंगी तुम्हें। नहीं, फोन ना करना, मैं सुता हूं ना, फिर चुकना नहीं मैं। ओ बेचारी नु इन्ने सवाल पाते ओदी सोच छोटी हुई यारी, नक वड्डा हुई है। आपसे मैं माजरत चाहती हूँ, ये आप बूझिए प्लीज। अच्छा, क्या वो शख्सियत कभी सरकारी ओहदे पे फाइज रही? जी नहीं। पाकिस्तान में उनके अजीज लाहौर में? जी लाहौर पे। ये सवाल लाहौर में निकला है, मैं शहर निकाल के लाया हूँ प्रोफेसर साहब। और सर, सारे अजीजों कारब लाहौर में नहीं होते, दीगर शहरों में भी हो सकते हैं। इतरस बुखारी के सारे रिश्तेदार लाहौर में हैं। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं कौकब साहब को समझा। बहुत चालाकी से पतरस बुखारी का नाम लेकर आप प्रोफेसर साहब के तासुरात नोट करना चाह रहे थे। आप जानती हैं मैंने क्यों किया? जैसे होता है ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हाँ तो प्रोफेसर की अदब तक की जानी है। ये तो अंडरस्टूड है, उन्होंने अदब का कुछ रखा होगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, शायरी से उनका कोई शगफ है? जी शायरी से शगफ था तो ये ताल्लुक उनका बना। सर, वो शख्सियत जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन पे प्रोग्राम भी करती रही हैं? नहीं। अच्छा प्रोफेसर, ये बताइए, जो शख्सियत आपने बूझी है, उनके शौहर कोई बड़े इनकलाबी शायर थे? जी हाँ। वाह, हाँ कुछ ईद वंड दे हो। क्या उनके शौहर को बार बार जलावतनी का सामना रहा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या उनके शौहर को जेल भी जाना पड़ा? जी बिल्कुल जाना पड़ा, उन्होंने नज़में भी कही उस हवाले से। अच्छा बीदे, उन्होंने शोहर ਨੂੰ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਵੀਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਓਹੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਕੋ ਰੇਤ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਵੀ ਪਾਟੀ ਸੀ। अच्छा सर, वो शायर जब जेल चले गए तो उनकी वाइफ 2 बच्चों के लिए बहुत मेहनत मुशक्कत करती रही? जी बिल्कुल करती रही, और बल्कि बच्चे नहीं, 2 बच्चियां थी उनकी। प्रोफेसर साहब, क्या उन खातून का ताल्लुक यूरोप से? जी यूरोप से है। अच्छा, क्या इस शख्सियत की बहन पाकिस्तान के एक नामवर अदीब की बीवी थी? जी उनकी बहन की शादी एक बहुत बड़े शायर और प्रोफेसर से हुई थी। क्या इन शख्सियत के शौहर वही हैं जो बगैर सिगरेट के पेपर नहीं दे सकते थे? जी बिल्कुल, आप करीब करीब जा रहे हैं, और ये बहुत मशहूर वाक़या है कि जब वो पेपर दे रहे थे अपने कॉलेज में तो सूफी तबस्सुम साहब वहाँ निगरान थे, तो इन्होंने उनसे पूछा था कि मैं
जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा किस लिए? उन्होंने कहा कि मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ, और उनको इजाज़त मिल गई थी। ये वही साहब हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो शख्सियत के शौहर हैं, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से बहुत मुतासिर थे? जी बिल्कुल, उसके नुमाइंदा थे ये। प्रोफेसर साहब, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होती तो इस शख्सियत और उनके खावंद की मोहब्बत परवान ना चढ़ती? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह वो अपनी शायरी से उनकी कमिटमेंट थी, इसी तरह उनकी उस शख्सियत से भी कमिटमेंट थी, और वो जरूर परवान चढ़ती। प्रोफेसर साहब कॉलेज पढ़ाते ने कि रिश्ते कराते ने? आयशा जी, मेरे ख्याल में जिस शख्सियत का जिक्र हो रहा है वो खुद भी शायरा भी थी, राइटर भी थी, और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी थी, जी जी, सोशल वर्कर भी थी। बात शुरू तो खराब है कि कौड़ा बादाम खाता है बंदे को। तो फिर जवाब दिया जाए इसका? जी बताइए सर, बताएं नाम। ये थी एलिस फैज, और इनके शौहर पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर थे। बिल्कुल। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।